प्रोफाइल फाइनेंसिंग, आप में से कितने लोगों ने इसके पहले प्रोफाइल फाइनेंसिंग का नाम सुना है? आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फाइनेंशियल जगलरी का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में जहां की अफोर्डेबल हाउसिंग भी स्ट्रगल कर रहा है बेचने के लिए, ये प्रोफाइल फाइनेंसिंग ही है जो लग्जरी प्रॉपर्टीज के सारे जो दावे हैं, मल्टीपल यूनिट्स का सेल, एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट सेल, उसके पीछे है प्रोफाइल फाइनेंसिंग। क्या होता है प्रोफाइल फाइनेंसिंग? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने गूगल सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ये जानने के लिए कि प्रोफाइल फाइनेंसिंग को लेकर देश में कितना अवेयरनेस है। सरप्राइजिंगली कोई अवेयरनेस नहीं है इस ड्यूबियस फाइनेंसिंग को लेकर। मुझे यह भी समझ में आया कि प्रोफाइल फाइनेंसिंग जो है, एक्चुअली मैं जब रिसर्च कर रहा था कि जब इंडियन इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है तो उसका प्रॉपर्टी मार्केट पे इंपैक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। मेरा असेसमेंट प्राइस क्रैश का है, वो मेरिट पे बेस्ड है। लेकिन हर बार मुझे यह कहा जाता है कि देखिए लग्जरी प्रॉपर्टीज इतना अच्छा कर रही है, इसीलिए इस फ्लॉड आर्गुमेंट को इंडियन इकोनॉमी और रियल एस्टेट को समझने के लिए मैंने जब डीप में गया तो मुझे प्रोफाइल फाइनेंसिंग समझ में आया। अगर इंडियन रियल एस्टेट और इकोनॉमी वाकई ग्रो कर रही है तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लगातार श्रिंक क्यों कर रहा है? क्या इंडियंस इतने अमीर हो गए हैं कि अब उन्हें बजट कॉन्शियस घर की जरूरत ही नहीं है? क्या बजट कॉन्शियस बायर्स इंडिया में बचा ही नहीं है? और प्लीज अब मुझे यह मत कहिएगा जो बिल्डर का नैरेटिव है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चला गया है इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई मार्केट में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हाउस प्राइस का जो ग्रोथ है और डेवलपर्स का जो लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ टिल्ट है, उसका कोई कोरिलेशन इनपुट कॉस्ट के प्राइस हाइक से नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाइक और हाइक और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस के हैं, दोनों में कोई सिंक नहीं है। अगर ऐसा होता तो सडनली सारे डेवलपर्स लग्जरी के साथ साथ लार्ज साइज अपार्टमेंट्स क्यों बना रहे होते? दुनिया भर के प्रॉपर्टी मार्केट को जब मैं क्लोजली देखता हूं तो यह मुझे समझ में आता है कि जब रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट ऊपर जाते हैं, जिसमें कि लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों होता है, तो ज्यादातर डेवलपर्स अपार्टमेंट साइज रिड्यूस करने लगते हैं सो दैट अफोर्डेबिलिटी लेवल पे वो रियलिस्टिक रहे मार्केट में। किसी भी गिवन बिजनेस में अगर आपको प्रोडक्ट फिट, मार्केट फिट रखना है तो आपको प्रॉपर्टी, आपको अपने प्राइसेस रैशनलाइज रखने होंगे। आप मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट ने कभी भी जो डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमिक रियलिटी है उसको फॉलो नहीं किया है। इसलिए भी नहीं किया है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के साथ कभी मैच ही नहीं करता है। और आज अफोर्डेबिलिटी जो है वो आम घर खरीदारों के पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन डेवलपर्स लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, एकदम जल्दी से सोल्ड आउट होने के दावे कर रहे हैं, इसीलिए एक सस्पिशियन रेज होता है। ये जो मेरा सस्पिशियन था, इसने मुझे गोड किया कि मैं फर्दर एक्सप्लोर करूं, इनसाइड इंफॉर्मेशन लूं, और मुझे यह समझ में आया कि ये मार्केट जो है उसको प्रोफाइल फाइनेंसिंग ही चला रहा है। मैं अपने इस इन्वेस्टिगेशन के बहुत करीब हूं और हो सकता है बहुत जल्दी मैं इस हालत में रहूं कि मैं नाम लेकर बिल्डर्स के साथ बात कर सकूं कि ये बिल्डर ऐसा कर रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गुड़गांव से नोएडा आए हैं और लग्जरी प्रॉपर्टी बेचने के दावे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑडियंस समझ जाएगी कि मैं किधर इशारा कर रहा हूं, जो लोग रियल एस्टेट को जानते हैं। प्रोफाइल फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे ये प्रोफाइल फाइनेंसिंग काम करता है, कैसे ये कार्टेल काम करता है। सपोज एक इन्वेस्टर है जिसको अपना ब्लैक मनी है, कैश है, जिसको कि किसी लग्जरी डेवलपर के पास इन्वेस्ट करना है। अब लग्जरी डेवलपर्स जनरली सेफ माने जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब कैश रिच बिल्डर्स हैं। अब ये डेवलपर ऑफर करता है कि मैं आपका 25 करोड़ रुपए का कैश एडजस्ट कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट 9-10% भी दे दूंगा, लेकिन इस पर तो कोई पेपर वर्क हो नहीं सकता है इस एडजस्टमेंट के लिए। तो एज ए कोलैटरल मैं आपको 5 लग्जरी प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा हूं 5-5 करोड़ के,
जिसमें आप चूंकि आपका कैश 25 करोड़ है तो आपका नेचुरली नेटवर्क भी उतना ही अच्छा है, बैंकेबल ट्रांजैक्शन भी आपके पास, बैंक फंडिंग ऑप्शंस भी आपके पास। सो बिल्डर कहता है मैं आपको 5 करोड़ के 5-5 प्रॉपर्टी आपके नाम से फाइनेंस करा रहा हूं। आप एक डमी बायर होंगे और वही डमी बायर प्रोफाइल फाइनेंस कहलाता है। इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी बेचा नहीं गया है, ईएमआई भी जो प्रोफाइल फाइनेंस का है वो भी बिल्डर पे कर रहा है और इन्वेस्टर जो है प्रोफाइल फाइनेंस को उसको एडिशनल 1% भी दे रहा है। रिवार्ड है कि हम आपके नाम से जो प्रोफाइल फाइनेंस करा रहे हैं ये उसका रिवार्ड है। फायदा क्या है बिल्डर को इसमें? पहली बात, बिल्डर को बैंक लेंडिंग एक कॉम्पिटेटिव होम लोन रेट पे 8% पे मिल जाता है। अदरवाइज अगर ये बिल्डर बैंक के पास जाएगा तो लोन डिनाई हो जाएगा क्योंकि उसके बैलेंस शीट ओवर लिवरेज होते हैं। अगर बैंक लोन मिलता भी है तो वो बैंक लोन बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट 13% से लेकर 22% कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग बैंक कौन है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन है। यहां बिल्डर को लोन एक कॉम्पिटिटिव होम लोन रेट पे 8% पे मिलता है, 1% एडिशनल वो प्रोफाइल फाइनेंस के इन्वेस्टर को देता है। एक विन विन सिचुएशन है बिल्डर के लिए, न सिर्फ फाइनेंस के एंगल से, लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के एंगल से, इसलिए भी कि उसके बैलेंस शीट हेल्दी दिखने लगते हैं, दिखने लगता है उसने अपना लग्जरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दिया है। रियलिटी यह है कि प्रॉपर्टी उसी के पास है। आप किसी ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट में चले जाएं जहां डेवलपर ने दावा कर रखा है कि सारे यूनिट सोल्ड आउट हो गए हैं और आपको इतने चिपकू ब्रोकर वहां पर मिल जाएंगे जो आपको सेम प्रॉपर्टी ऑफर करेंगे। इस आर्टिफिशियल स्कार्सिटी में कि प्रॉपर्टी सेल हो गया है, प्राइसेस भी थोड़े ऊपर चले जाते हैं। अब आप पूछेंगे फाइनेंस जो कर रहा है उस इन्वेस्टर का क्या इंटरेस्ट है? पहली बात, वो अपना ब्लैक मनी 9 से 10% के इंटरेस्ट रेट पे एडजस्ट कर रहा है। फाइनेंस जो उसके नाम पे हो रहा है उस पर एडिशनल 1% उसको मिल रहा है और उसके अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी ये बड़े काम आ रहा है कि उसने होम लोन भी ले रखा है। ये देखने में विन विन सिचुएशन लगता है बिल्डर और इन्वेस्टर दोनों के लिए, राइट? नहीं, ये एक ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डर जीत रहा है। इन्वेस्टर प्रोफाइल फाइनेंस का जो है उसके नाम पे और ये अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस को ले जा रहा है। एक ऐसे फाइनेंस में बिल्डर रेकलेस हो जाता है क्योंकि वो बॉदर्ड नहीं है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट भी कोई चीज होती है। ऐसे बिल्डर एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कंपनी चला रहे हैं। इससे उनका बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड हो जाता है, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट दिखाते हैं जबकि कोई रियल कस्टमर नहीं होता है। ऐसे ऐसे इनोवेशंस हमेशा राइट रिजल्ट्स भी नहीं देते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक बिल्डर के पास कार्टेल ऑफ ब्लैक मनी आता रहता है, इन्वेस्टर्स आते रहते हैं और प्रोफाइल फाइनेंसिंग होता रहता है। जिस दिन वो अपना सारा रिसोर्स, नेटवर्क और कनेक्शन एग्जॉस्ट कर लेता है, उसको रियलिटी चेक हो जाता है क्योंकि मार्केट में उस प्राइस रेंज का कोई बायर नहीं है। अब इन्वेस्टर ऐसे में स्टकअप हो जाता है। जो डील इन्वेस्टर को बहुत स्वीट डील लग रहा था वो एक ऐसा ट्रैप उसको दिखने लगता है जहां से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि लोन जो इन्फ्लेटेड लग्जरी प्रॉपर्टीज पे है वो इन्वेस्टर के बुक्स पे है, ना कि बिल्डर के बुक्स पे है। उसके कैश इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए, अगर बिल्डर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता है, इन्वेस्टर को फिर भी बैंक को ईएमआई देना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर ईएमआई का पेमेंट रोक देता है और वो बिल्डर क्राइसिस में आ जाता है। बेस्ट केस सिनेरियो में भी जहां की प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाता है वहां भी इन्वेस्टर के लिए कोई एग्जिट प्लान ही नहीं होता है। प्रोफाइल फाइनेंस वाले इन्वेस्टर एग्जिट कैसे करेंगे? उनको एग्जिट करने के लिए कोई नया बायर आना चाहिए जो और ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदे। बिल्डर को कंपेंसेट करना है खुद को क्योंकि उसने आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। प्रोफाइल फाइनेंस रियलिटी में हाउसिंग मार्केट का एक ऐसा गंदा खेल है एनसीआर मार्केट में जो खुलेआम चल रहा है और यही वजह है कि पास्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टकअप भी हुए हैं। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो बिल्डर बैंक नेक्सस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो टोटलिटी में हो जाए, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पे ये इन्वेस्टिगेशंस रहे, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम साबित हो सकता है जिसमें बिल्डर, बैंक और ये इन्वेस्टर विद ब्लैक मनी सब शामिल हैं। प्रोफाइल फाइनेंसिंग एक ऐसा गंदा खेल है इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट का जिसका एक्सपोज होना जरूरी है और
ये इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के स्कैम्स पास्ट में आए हैं उसमें एक इन्वेस्टर ने अपना एडिशनल पैसा लगाया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। प्रोफाइल फाइनेंसिंग के इस गेम में जहां कार्टेल है ब्लैक मनी का, वहां पे वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की पहुंच से प्रॉपर्टी को ऊपर किया जा रहा है, उनकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान की नीड के साथ खेला जा रहा है इन्वेस्टर के ब्लैक मनी से। क्या ये इन्वेस्टिगेशन टोटलिटी में होगा और प्रोफाइल फाइनेंसिंग इंडिया में एक्सपोज होगा? मेरे पास इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, एज ए होम बायर आपको ऐसे मार्केट में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बायर बिवेयर की यहां बहुत सख्त जरूरत है।